आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है आभा श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित कहानी उस रात की बात। घनघोर वर्षा की उस अंधेरी रात में जब बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट से सारा वातावरण भयानक हो रहा था, तो डॉक्टर श्रीवास्तव की क्लिनिक की कॉल बेल बजी। साथ ही दरवाजे पर लगातार दस्तक होने लगी। डॉक्टर डॉक्टर। कंपाउंडर जयदेव हड़बड़ाकर चौंक गया। क्लिनिक बंद हुए आधा घंटा बीत चुका था। मरीज के आने का ये कोई समय है? आधी रात होने को आई। इतनी रात गए इस खराब मौसम में कौन आ गया? उसने दरवाज़ा खोला तो लाठी लिए हुए एक झुका हुआ वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ था। घबराहट के कारण उसके होंठ कांप रहे थे। चेहरा सफ़ेद फक पड़ा था। जयदेव को देखते ही बेहद आस भरे स्वर में बोल पड़ा, डॉक्टर साहब से मिलना था। अब तो क्लिनिक बंद हो चुका है, डॉक्टर साहब आराम करने जा चुके हैं, कल आना, जयदेव ने बताया। भैया, अगर मेरी बेटी जीवन और मृत्यु के बीच झूल नहीं रही होती तो मैं इतनी रात गए डॉक्टर साहब को कभी तकलीफ नहीं देता। बूढ़ा गिड़गिड़ाने लगा था। हार कर जयदेव ने बत्ती जलाकर बूढ़े को अंदर बुलाया और क्लिनिक में बैठने को कहा। भीतर जाकर डॉक्टर साहब को सारी बात बताई। इतनी तेज़ वर्षा और ख़राब मौसम को देखते हुए डॉक्टर कुछ हिचकिचाए, लेकिन फिर वे बाहर क्लिनिक में बूढ़े के पास आ गए। उन्हें देखते ही बूढ़ा पुनः घिघिया पड़ा। उसकी पीली आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह डॉक्टर साहब के पैरों पर लेट गया। मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर, पता नहीं कौन सा मर्ज उसकी जान को लग गया, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। आप देख लेंगे तो शायद वो ठीक हो जाए। वह डॉक्टर के पैरों को चूम रहा था। पीछे हटते हुए डॉक्टर श्रीवास्तव हचकचा से गए थे। आज की रात उनके बंगले का चौकीदार भी नहीं आया था। अगर वे बूढ़े के साथ जाते तो उनकी पत्नी इतने बड़े बंगले में बिल्कुल अकेली रह जाती। उन्हें बूढ़े पर दया भी आ गई थी। वे एक डॉक्टर थे, अपने कर्तव्य को भली भांति समझते थे। मौसम की भयंकरता से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। जयदेव को बंगले पर ही रुकने को कहकर चंद मिनटों में ही वे तैयार होकर आ गए। बूढ़ा अपने साथ गाड़ी और ड्राइवर लेकर आया था। आवश्यक दवाइयों का बैग लेकर मूसलाधार वर्षा वाली इस घनी अंधेरी रात में डॉक्टर श्रीवास्तव उस बूढ़े के साथ निकल पड़े। उस सन्नाटे वीराने में गाड़ी तीव्र गति से चली जा रही थी। बारिश और अंधेरे के कारण डॉक्टर साहब को रास्ता और दिशाएं कुछ भी पहचान में नहीं आ रही थी। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक मोड़ पर मुड़ी और मुड़ते ही एक बड़ा सा दुमंजिला मकान नजर आया, जिसकी खिड़कियों से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। गाड़ी घुमावदार रास्ता पार करती हुई मकान के पोर्टिको में जाकर खड़ी हो गई। बूढ़े ने फुर्ती से उतरकर बेहद अदब के साथ गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी से उतरकर डॉक्टर श्रीवास्तव ने चारों तरफ एक दृष्टि डाली। मकान के सामने एक बगीचा था और शायद ये जगह गंगा किनारे स्थित थी, क्योंकि नदी के बहाव का अस्पष्ट स्वर उन्हें सुनाई पड़ रहा था। अब बारिश लगभग रुक सी गई थी। मेहंदी, हरसिंगार, बेला, रजनीगंधा की मिली जुली महक उनके नासिका पुटों ने महसूस की। उन्होंने ठीक सामने देखा तो मॉल श्री का एक बड़ा सा वृक्ष था, जिसके नीचे संगमरमर का एक बहुत सुंदर चबूतरा बना हुआ था। दो एक मॉल श्री के खिले हुए हल्के फूल उन पर झर गए। पेड़ की शाखाओं के बीच पत्तों से छायाशुदा चांदनी धरती पर बिखर रही थी। इतने में वो बूढ़ा बेहद आदर के साथ उनकी दवाइयों का बैग लेकर उन्हें रास्ता दिखाते हुए अंदर ले चला। संगमरमर का लंबा गलियारा पार करते समय डॉक्टर श्रीवास्तव को लग रहा था मानो बहुत सारे अदृश्य गवाक्षों से कोई चंदन धूप की सुगंध बिखेर रहा हो। चलते चलते वह बूढ़ा एक कमरे के सामने जाकर रुक गया। रेशमी पर्दा हटाया तो वहाँ का सौंदर्य देखते ही क्षण भर के लिए डॉक्टर अवाक रह गए। हमारा यह घर बंगाल के ज़मींदारों से उनकी हवेली का नक्शा मांगकर मेरे दादाजी ने बनवाया था। उस समय में हमारे परिवार का बड़ा रसूख था डॉक्टर साहब। अब तो वह सब नहीं है, लेकिन तब भी काफ़ी ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी तो है ही, बूढ़े ने बताया। कमरे के बीचों बीच एक जहाज़ी पलंग पड़ा था। श्वेत पारदर्शी मसहरी ऊपर उठी थी। पलंग पर एक बेहद लावण्यमयी युवती लेटी थी। उसके मुखड़े पर एक जालीदार घूंघट था। दूर से देखने पर ही वह युवती अत्यधिक रूपवती प्रतीत हो रही थी।
तो पास से कितनी सुंदर होगी, डॉक्टर ने सोचा। आपका बहुत नाम सुना है डॉक्टर, मेहरबानी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। बूढ़ा बहुत ही बेचैन और व्याकुल लग रहा था। आला निकाल कर डॉक्टर उस अचेत युवती की ओर झुके। उसके दुपट्टे से आती हिना और खस के इत्र की महक ने डॉक्टर को सम्मोहित कर दिया था। जालीदार घूंघट से उसका मोहक रूप डॉक्टर को मुग्ध कर गया। चूड़ियों से भरी कलाई को पकड़कर जब डॉक्टर ने नब्ज देखनी चाही तो उसने अपना पारदर्शी घूंघट पलट दिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे पहचाना नहीं डॉक्टर? डॉक्टर ने गौर से उसे देखा। माधुरी तुम? और वे पट्ट से अचेत होकर गिर पड़े। सुबह जब उनकी चेतना वापस लौटी तो वे अपने क्लिनिक पर थे। शरीर में बेहद दर्द था। सिर पर हाथ फेरा तो पट्टी बंधी थी। पूछने पर जयदेव ने बताया कि रात वाला बूढ़ा ही उन्हें गाड़ी से वापस छोड़ गया था। उनका एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने दिमाग पर जोर डाला तो रात वाली पूरी घटना उनकी स्मृति में तैर गई। इस घटना का जिक्र उन्होंने किसी से भी नहीं किया। 2 दिन आराम करने के बाद जब उन्होंने अपना दवाइयों का बैग खोला तो उसमें उन्हें एक पत्र और रेशम से बंधी हुई लाल पोटली मिली। पत्र का सार कुछ इस प्रकार से था। प्रिय पतिदेव, हमारे ब्याह के 25 वर्षों की मधुर यादों को मेरी चिता के साथ ही स्वाहा कर तुम बच्ची सी रत्नावली को क्यों ब्याह लाए? ये कारण नहीं पूछती। पुरुष थे तुम, सारा जीवन अकेले कैसे काटते? बस एक विनती है तुमसे। मेरी अस्थियां विसर्जित करते समय तुमने मेरी अस्थि का एक टुकड़ा सबकी दृष्टि से बचाकर अपने पास छिपा लिया था। वापस लौटकर तुमने उसे चुपचाप अपने पूजा स्थल में भगवान की तस्वीर के पीछे रख दिया था। अब तो शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा। बस इतनी कृपा करो मुझ पर कि उस अस्थि को भी विसर्जित कर दो, अन्यथा मैं प्रेतनी बनकर न जाने कितने जन्मों तक, न जाने किन किन लोकों में वर्षों तक भटकती ही रहूँगी। हाँ, तुम्हारी होम विजिट की फीस भी साथ ही रख रही हूँ। तुम्हारी पूर्व पत्नी माधुरी। डॉक्टर ने पोटली की गांठ खोली तो उसमें झिलमिल करती 5 अशर्फियाँ रखी थीं। डॉक्टर साहब जयदेव के साथ उस रात वाली जगह पर गए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। केवल नदी का सुनसान किनारा, निर्जन मैदान और कुछ पीपल के पेड़। ये घटना एक सच्ची घटना है जो मेरी रत्ती बुआ ने मुझे सुनाई थी। डॉक्टर यतीन्द्र नाथ श्रीवास्तव मेरे फूफा जी थे और माधुरी बुआ मेरी सगी बुआ। माधुरी बुआ अप्रतिम सुंदरी थीं। ब्याह के 25 वर्षों तक उनका वैवाहिक जीवन बेहद सुखमय रहा। यतीन्द्र फूफा जी माधुरी बुआ पर जान छिड़कते थे, ऐसा अम्मा से सुना था मैंने। लेकिन 4 युवा और किशोर होते बच्चों को छोड़कर वे किसी अज्ञात बीमारी की चपेट में आकर असमय ही परलोक सिधार गईं। अपनी माताजी के कहने पर साल भर के भीतर ही बच्चों और गृहस्थी को संभालने का हवाला देकर फूफा जी ने दूसरा ब्याह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी रत्नावली उनसे उम्र में काफ़ी छोटी थी। रत्नावली उर्फ रत्ती बुआ को हम लोगों ने सगी बुआ जैसा ही मान और दुलार दिया। हर तीज, त्योहार, व्यवहार, शादी में उनका माधुरी बुआ जैसा ही मान सम्मान होता। रत्ती बुआ ने अपने मधुर व्यवहार और मीठी बोली से सभी का मन मोह लिया था। कुछ बरस बाद धीरे धीरे जब माधुरी बुआ को सब भूलने लगे थे, रह गई थी तो बस रत्ती बुआ। रत्ती बुआ का मुझ पर विशेष स्नेह था। सदा हंसने खिलखिलाने वाली रत्ती बुआ को अक्सर एकांत में मैंने आंख से आंसू पोंछते हुए ही देखा था। जब भी वे हमारे घर आती, हम या उनके घर जाते, तो मैं हमेशा उनके आगे पीछे डोलती रहती। सजी धजी रत्ती बुआ मुझे बोलने चलने वाली गुड़िया सरीखी प्रतीत होती थी। किंतु शायद फूफा जी ने बड़ी मजबूरी में ही रत्ती बुआ से विवाह किया होगा, या शायद माधुरी बुआ को भुला पाना उनके लिए असंभव रहा होगा। समझ आते आते मैं समझ गई थी कि रत्ती बुआ को फूफा जी की दूसरी पत्नी होने का अभिशाप जीवन भर भोगना होगा। मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया रत्ती बुआ ने। हम उम्र न होते हुए भी हम प्रेम और मैत्री के अटूट डोर से बंधे थे। रत्ती बुआ ने ही मुझे बताया था। यतीन्द्र फूफा जी माधुरी बुआ को कभी नहीं भूल पाए थे। उन्होंने कभी मुझे मन से नहीं अपनाया लली, बस नाम के लिए मैं उनकी पत्नी हूँ।
रत्ती बुआ ने जब मुझ पर यह रहस्य उजागर किया तो मैं स्तब्ध रह गई। शायद बच्चे भी मुझे अपनी माँ का स्थान कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सौतेली माँ के नाम का विष तो अम्मा जी ने ही उनके मन में भरा है। वे हमेशा मुझसे दूर दूर छिटके छिटके ही रहते हैं। अम्मा जी की जिद और मेरे बाबूजी की मजबूरी थी जो मेरा ब्याह इनसे हुआ। क्वार की उस कुंभलाती सांझ में बुआ मेरे पास कालीन पर बैठी थी। उनके सामने बैठी मैं उनका चेहरा पढ़ने का असफल प्रयास कर रही थी। मैं जानती थी उनके निर्धन परिवार को जब दुहाजू डॉक्टर वर का रिश्ता मिला होगा तो उन लोगों ने आंख मूंद कर हाँ कर दी होगी। उन्हें लगा होगा कि उनकी रत्नावली महारानी की तरह राज करेगी, किंतु कैसा राज किया रत्ती बुआ ने। न पति अपना हो सका, न बच्चे उन्हें अपना सके। पहली ही रात में तेरे फूफा माधुरी दीदी की याद करते हुए सिसक सिसक कर रोए थे। बुआ धीरे धीरे कह रही थी, ये दूसरा ब्याह उनकी माँ की मर्जी से हुआ था। शायद उनकी मर्जी इसमें शामिल नहीं थी। उनका दूसरा ब्याह था, किंतु मेरा तो पहला ब्याह था। मेरे कुछ अरमान थे, इच्छाएं थी, कामनाएं थी। उनको कैसे रौंद देती मैं। जिस प्रथम रात्रि के मोहक मधुर स्वप्न मेरी आंखों में बसे थे, वे स्वप्न कुछ इस तरह टूटे कि उनकी किर्च किर्च आज तक मेरे मन प्राणों को घाव दे रही है। मेरे आंसू कभी रुकते ही नहीं थे। अल्लड़ उम्र की मैं जब उनसे हंसी ठिठोली करती या प्रेम की अपेक्षा करती तो वे न हंसते न मुस्कुराते, गंभीर ही बने रहते। दिन भर उनका क्लिनिक में ही बीत जाता। रात को मेरा शुष्क और रसिक पति स्त्री देह का इच्छुक होकर जब मेरे पास आता और अपना निर्लज्ज प्रणय निवेदन करता तो मुझे लगता उसके लिए मैं हाड़ मांस का एक खिलौना मात्र हूँ। घृणा और विरक्ति से मेरा रोम रोम कांप उठता। बुआ के मुंह से यह सब सुनकर लज्जा के कारण मेरे कान गर्म हो गए। समय बीता, मेरा ब्याह हो गया। ससुराल जाकर मेरा मायके आना कम ही हो पाता था। बुआ के समाचार मिलते रहते थे। फूफा जी की प्रैक्टिस दिन दुनी रात चौगुनी चमकने लगी थी। उनके बच्चों ने बड़े होकर अपने अपने घोंसले तलाश लिए थे। बस रत्ती बुआ ही तन मन से रीति रह गई। मेरा और उनका पत्र व्यवहार नियमित चलता रहा। फ़ोन पर भी बराबर बातें होती रहती। भले ही लंबे अरसे तक हम नहीं मिल सके, किंतु हमारा संपर्क बराबर बना रहा। फिर जब एक दिन फूफा जी के नहीं रहने की सूचना मिली तो मैं रत्ती बुआ से मिलने को छटपटा उठी। कुछ ही दिनों बाद जब मैं रत्ती बुआ के पास पहुंची तो उनके विशाल बंगले में सन्नाटा पसरा था। शायद फूफा जी की सारी क्रियाएं संपन्न होने के बाद सभी मेहमान और उनके चारों बच्चे जा चुके थे। बुआ बिल्कुल अकेली छूट गई थीं। वैधव्य भी नारी में कितना बदलाव ले आता है। उनका श्रीहीन मुख देखकर मैं उनसे गले मिलकर रो पड़ी थी, किंतु बुआ निर्विकार थी। घर का काम काज सामान्य रूप से निपट रहा था। बेहद शांति थी वहाँ। बुआ के कमरे में हम दोनों चुपचाप बैठे थे। बरसों की बातें और बरसों का सन्नाटा हमारे बीच पसरा था, लेकिन बुआ के हाथों का गर्म और कोमल स्पर्श बहुत कुछ कह रहा था। बुआ के कमरे में ही उनका पूजा घर था। मैंने वहाँ ध्यान से देखा। सारे भगवानों के बीच एक छोटा सा पीतल का चमचमाता कलश रखा था, जिसका मुंह लाल कपड़े से ढका था। अनायास ही मैं बुआ के सामने फिर नन्ही बच्ची बनकर मचल गई, हट कर बैठी। बुआ, मुझे वो पूजा का कलश दोगी ना? मैं अपने पूजा घर में स्थापित कर दूंगी, तुम्हारी याद, तुम्हारी अमानत समझकर। बुआ 2 मिनट मुझे देखती रहीं, फिर सायास बोल पड़ी, कुछ खास बताना था तुझे, सुन सकेगी? लगता बुआ की आवाज़ कुएं से आ रही थी। पिछले दिनों तेरे फूफा जी की लाइब्रेरी में उनके कागजात उलट पलट रही थी तो उनकी निजी डायरी हाथ लगी। उसमें उनके जीवन की एक सत्य घटना मुझे पता चली, जिसका जिक्र उन्होंने मुझसे कभी नहीं किया था। बुआ कुछ क्षण रुकी, फिर मंद स्वर में बोली, अच्छा हुआ तूने स्वयं कलश की बात उठा दी। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही थी कि सब किससे और कैसे कहूँगी। तुझसे भी कहती तो क्या तू विश्वास करती? और तब बुआ ने वो सारी कहानी मुझे सुनाई जो फूफा जी की लिखी हुई डायरी से उन्हें पता चली थी। बुआ ने बताया कि माधुरी बुआ की उस अस्थि को पूजा स्थान साफ करते हुए उन्होंने कई बार देखा था। वो उनके शिव परिवार की तस्वीर के पीछे छिपाकर रखी गई थी।
हर बार वे पूजा स्थल साफ करती, हर बार उस अस्थि को वहीं यथावत रख देती थी, बिना किसी से कुछ पूछे ताछे। इतना अवश्य था कि उस अस्थि का स्पर्श करते समय हर बार वे डरी थीं, सिहर उठी थीं, लेकिन तब भी उसे पूज्य ही माना था उन्होंने, क्योंकि पूजा में रखी वस्तु तो पूज्य ही होती है। रत्ती बुआ को नहीं पता था कि उस अस्थि का रहस्य क्या है। फिर एक दिन वो अस्थि वहां से गायब हो गई। शायद फूफा जी चुपचाप उस अस्थि को प्रवाहित कराए होंगे। ऐसा फूफा जी की डायरी पढ़ने के बाद बुआ ने सोचा था, और जब उन्होंने वो कलश खोलकर मुझे दिखाया तो मैं थर्रा उठी थी। उसमें जगमग करती 5 अशर्फियाँ और एक पत्र रखा था। एक अशर्फी तो बुआ ने तुरंत ही मुझे दे दी थी, जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। पिछले साल 97 बरस की होकर रत्ती बुआ नहीं रहीं। पूरे 30 साल का वैधव्य झेला उन्होंने। मैं सोचती हूँ उनके कलश में रखी बाकी 4 अशर्फियाँ माधुरी बुआ के चारों बच्चों को वसीयत के साथ मिल ही गई होंगी, क्योंकि रत्ती बुआ तो निसंतान थी। रत्ती बुआ ने उन लोगों को इन अशर्फियों का इतिहास बताया भी होगा या नहीं जानती, लेकिन वो पत्र जो एक प्रेतनी ने अपने पति के नाम लिखा था, वो कहाँ गया? इस प्रश्न का उत्तर मैं आज तक ढूंढ रही हूँ। तो यह थी आभा श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।